हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें क्लास को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? शारीरिक आहार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल या संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। सभी लोग पहले प्रश्न का आंसर देंगे यहां पे, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। एंड पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए बताइए क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? अगर हम शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव के बारे में बात करें तो बिल्कुल शामिल है शारीरिक विकास में। शारीरिक प्रणाली का कार्य यह भी शामिल है, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल भी शामिल है, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव ये आपका नहीं शामिल है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, अगला देख लो। बच्चों में विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है या पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, या एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, या पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह जो है अव्यवस्थित है। सभी लोग बताएंगे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। चलिए भाई फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। बच्चों के विकास का क्रम याद रखना, यहां पे पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है बच्चों के विकास का क्रम। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? पुस्तकालय, स्कूल, परिवार, सरकार। ये तो भाई किसी का गलत होना नहीं चाहिए। बताइए सब लोग यहां पे, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो वो है परिवार। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ओके, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया यहां पे तीसरा। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी लोग यहाँ पे 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? 4 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए सब लोग यहाँ पे, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, या उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, या उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी। सभी लोग बताएंगे 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि क्या? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। चलिए बताएंगे सब लोग यहां पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, अगला देख लो यहां पे 6 का जवाब देंगे। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? गतिविधि, अन्वेषण, भाषा, जैविक परिपक्वता। 6 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? 6 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई?
तो यहां पे अन्वेषण हो जाएगा, सॉरी भाषा यहां पे होगा, निगेटिव पूछ रहा है ना। ओके चलो अगला देख लो, यहां पे 7 का जवाब देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, या नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, या नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? बहुत अच्छे, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे, शाम को 6:30 बजे हमारे चैनल पे सीटेट की क्लासेस होती हैं। आप बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। एंड पिछली क्लासेस को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, याद रखना, नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह विचार की बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। यह विचार की बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? 8 का जवाब देंगे सब लोग यहां पे। लेवाइगोस्की ने किया था। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रट कर स्मरण या पाठ? इसका फॉल्टिंग जिसे बोलते हैं। सभी लोग फटाफट यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 9 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? पाठ। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कर पाएं। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, या सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं? भाई बिल्कुल सरल प्रश्न है, बताइए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। तो याद रखना, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति, या शारीरिक गति संवेदनात्मक वाले बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति, या संगीतमय बुद्धि? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। तो यहां पे जो संगीतमय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, है ना? ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, या संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, या संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है? बताएंगे लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए
छात्रों को सक्षम करे। तर्क आर है मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सही विकल्प आपको यहां पे चुनना है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बताइए कौन कौन सा सही है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, या दोनों गलत है। फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए। यहां पे यहां पे दोनों आपका सही होगा भाई, दोनों, और आर सही व्याख्या करता है एक ही यहां पे। ओके चलो अगला प्रश्न यहां पे 14, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। दूसरा है आकलन के से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। चौथा है मूल्यांकन में सहकर्मी और सह मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। बताएंगे बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए। यहां पे बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा यहां पे, है ना। प्रश्न आपका निगेटिव था, निगेटिव जहां दिखे तुरंत आप लोग काट दो। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। 15 का जवाब देंगे आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। बताओ सभी लोग, यहां पे आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। बताइए आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे सभी लोग यहां पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ओके तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बताओ सभी लोग, यहां पे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। या विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। या विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है, या को बच्चों को अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए। तो गलत ही हो जाएगा। बताओ 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग यहां पे फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, प्रत्यक्ष पर आधारित प्रश्न पूछकर, या उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। बताएंगे 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। यहां पे शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। याद रखना, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर प्रोत्साहित कर सकते हैं आप। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 18, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। पृथक्करण पर, नामीकरण पर, नकारात्मक भेदभाव या समता पर। बिल्कुल सरल प्रश्न है, किसी का भी गलत जवाब नहीं आना चाहिए, सभी का सही जवाब आना चाहिए। यहां पे कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। समता पर, क्योंकि बाकी तीनों पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव ये सारे आपके निगेटिव वर्ड हैं। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहां पे क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अगला देख लो भाई, आ गया है आपके स्क्रीन पे
वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक हो। सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए, गलत। केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो। बचा चौथा, यही आपका सही होगा कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे अभिकथन तर्क 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे गुड़ज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क आर है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। सभी लोग 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखो सही तो है, बट देखो उसमें गुणज वैकल्य की बात की जा रही है, इसमें स्वालीनता की बात की जा रही है, बट व्याख्या यहां पे नहीं कर रहा है ना। बाकी सही दोनों है आपके। अगला देख लो 21, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके साथ किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपी सोच, स्वानुभाविकता, साधन लक्ष्य विश्लेषण या प्रक्रियात्मक स्थिरता। बताएंगे समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। बहुत अच्छे भाई, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? प्रक्रियात्मक स्थिरता के द्वारा। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 का जवाब दें सभी लोग यहाँ पे। अभिकथन और तर्क यहाँ पे देख सकते हैं। जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने के संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क आर है, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। 22 का जवाब दें सब लोग यहाँ पे। यहां पे ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 का जवाब देंगे सब लोग यहां पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। 23 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता? सभी लोग 23 का जवाब देंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता? ये मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए, ये नहीं करता है। 24 अभिकथन तर्क पढ़िए और जवाब दीजिए सब लोग यहाँ पे। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग यहाँ पे। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्पादित करें जैसे उन्होंने ग्रहित किया। गलत, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देख लो 25, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू आंतरिक रूप से प्रेरित है, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। 25 का जवाब देंगे सब लोग यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? असफलता परिहार विद्यार्थी है चारू। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फेलर। ओके, अगला 26 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है?
बताओ निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन नहीं है इसमें, ठीक है ना। बाकी अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, उदाहरण मानचित्र बनाना, ये सब है। ओके, अगला देख लो 27। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सहकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, वेधन वरटना, भय और तनाव। बिल्कुल सरल प्रश्न है, सभी का सही जवाब आना चाहिए यहां पे। देखो ये तो भय और तनाव नेगेटिव है, वेधन रखना भी है आपका, है ना, प्रतिस्पर्धात्मक भी आपका है, सहयोगात्मक और सकारात्मक आपका हो जाएगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 28, नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। 28 का जवाब देंगे सब लोग यहाँ पे। देखो शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, व्यवहारवादी भी नहीं होगा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा, अनुभवात्मक यहाँ पे होगा, अनुभवात्मक, है ना। अगला देख लो 28, 29, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, अपरिचित से परिचित। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? अपरिचित से परिचित होना चाहिए। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताना। और 30 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर हमें बताना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जो भी क्लासेस अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली पे। थैंक यू सो मच।